स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं हूं आपके साथ शिखा। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित है आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी, जो कि आपको बताते हैं किस प्रकार से आप साधना की ओर यदि अग्रसर होना चाहते हैं कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनको साधना का बखूबी ज्ञान है, वो प्राप्त कर चुकी हैं उस ज्ञान को जिसको प्राप्त करने के लिए शायद हम लोग अब तक भटक रहे हैं। त्रिदेव का आशीर्वाद वो प्राप्त कर चुकी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उनके ऊपर है। यदि आप भी चाहते हैं कि वो आशीर्वाद आपके ऊपर भी आ जाए, आपके ऊपर भी तमाम परेशानियां जो लगातार चल रही है उनका समाधान हो जाए और उस आशीर्वाद से आप अपने जीवन पर कुछ कर पाए, कुछ बन पाए अपने जीवन में, तो लगातार जो नंबर चला जा रहे हैं उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से। और चलिए ज़्यादा ना करते हुए स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। क्या उसमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर उसको पहले गुरु का मार्गदर्शन ही लेना ज़रूरी है? तमाम प्रश्न मेरे जहन में उठ रहे हैं, आपके सानिध्य प्राप्त करना चाहूँगी। देखो शिखा, इस विषय में तो हम अवश्य बात करेंगे, लेकिन आपने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली कि जो हम अब तक भटक रहे हैं, हाँ कि हमारा भटकाव अभी पूरा होने जा रहा है। तो ये भटकाव से संबंधित एक मैं यहाँ आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। ये सभी के लिए ज़रूरी है और वाकई ही ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो भटकाव की स्थिति में हैं और भटक रहे हैं, अपने अनुसार उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो उन्हें पाना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि अध्यात्म में जो है 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता आनंद मार्ग और सत्य मार्ग। ये 3 प्रकार के हमारे मार्ग होते हैं। ज्ञान मार्ग के द्वारा आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जैसा कि आप शिक्षक के पास गए, उनसे शिक्षा ग्रहण करी, वो हो गया ज्ञान मार्ग। एक होता है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग में कथा और भजन कीर्तन इत्यादि कि जो भी कोई ग्रंथों का लिखा हुआ ज्ञान है उसको संगीत में करके आप जिस भी ज्ञान को संगीत में रूप में सुनते हैं या श्रवण करते हैं या उसको अपने अंदर आनंद की अनुभूति करते हैं, उसको कहते हैं आनंद मार्ग। और तीसरा हो गया सत्य मार्ग, जो कि हमारा मार्ग है सत्य मार्ग। सत्य मार्ग में क्या होता है कि जो कि हमारे इस पराविज्ञान के रहस्य में जो ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, कि उन ऊर्जाओं से कैसे हम अपने असली रहस्य को जान सके, कि जीवन में जो हमारी घटनाएं घट रही हैं या जीवन में हमारी जो समस्याएं आ रही हैं या हम अध्यात्म के क्षेत्र में क्यों पीछे हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए इस प्रकार की अनेकों जिज्ञासाएं हमारे अंदर उठती हैं। उन जिज्ञासाओं को हमें पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें आसानी से इस मार्ग की तरफ ले जाए। तो ये हुआ सत्य मार्ग। ये कथा और आनंद मार्ग जो होता है ये हमें सिर्फ क्षण भर का ही आनंद देता है। जिस समय तक हम उस आनंद में बैठे हैं, जिस समय तक हम उस कथा के अंदर बैठे हैं, तब तक ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। बाद में जैसे ही हम उस मार्ग से या उस स्थान से उठते हैं, तुरंत वह आनंद हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्य मार्ग ऐसा है जो निरंतर आपके अंदर एक तत्व ज्ञान की जो है उपज को पैदा करता है, जो आपके अंदर एक नई खोज की तरफ आपको ले जाता है, एक नई पद्धति की तरफ आपको लेके जाता है। आप ये देखें कि आनंद मार्ग उस आनंद की तरह है जैसा कि आपने देखा होगा कि हाथी अपने आप को स्नान करने के लिए एक बार नदी में जाता है और फिर से आके अपने ऊपर रेत डाल के अपने आप को फिर से मैला कर लेता है। ऐसे ही आनंद का मार्ग है कि व्यक्ति थोड़े बहुत क्षण भर के आनंद के लिए तो वहाँ बैठता है, लेकिन बाहर आके वही अपने दुनियादारी की बातों में फंसकर दोबारा से अपने आप को उसी ऊर्जा में ले आता है। विचारों के दबाव हो गए या अपनी घर उनकी समस्याएं हो गई या कोई अपने आपस की जो जितनी भी तनावग्रस्त बातें हैं उनमें फिर से फंस जाता है। लेकिन सत्य मार्ग आपको हमेशा आपको नई खोज की तरफ लेके जाता है, जिसको अध्यात्म का सही मार्ग कहा जाता है। यानी कि जो भी असंभव भरी बातें थी वो संभव हो सकती हैं और संभव किया है गुरु माँ ने। यदि आप भी संभव करना चाहते हैं उन प्रत्येक परेशानियों का समाधान जो आपके जीवन में लगातार आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आसपास कोई साया आपके पास चल रहा है, तंत्र विज्ञान आपके ऊपर इस
इस कदर हावी हो चुका है कि आप अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं गुरु माँ से। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप अवश्य ही मिल लीजिए यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या बनी हुई है। तो दर्शकों, आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, आप भी कोई कोर्स सीखना चाहते हैं संस्थान द्वारा, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। कार्यक्रम के बाद यदि आप मिलना चाहते हैं, गुरु माँ से बात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर, फोन अपॉइंटमेंट लेकर गुरु माँ से बात कर सकते हैं। तो गुरु माँ, आप समय हो चुका है आज के विशेष टिप का, जो कि है कि किस प्रकार से व्यक्ति एकाग्र हो सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए व्यक्ति ऐसे कौन से कार्य करे, कौन सा ऐसा मंत्र जाप करे, या फिर ऐसी कौन सी क्रिया वो करे जिससे कि एकाग्रता बढ़ा सके। देखिए, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं। आपने भी सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है अपनी साधना में एकाग्र नहीं हो पाते, या बहुत सारे माता पिता इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उनका मन चंचल होता है। तो ऐसी अवस्था में आप ओम का प्रयोग करें। ओम का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है कि ओम को जो है 3 भागों में बांटें। पहले ए, मैं, ऊ, ओ, ऊ, मैं, ओम करके उसको 3 भागों में लंबा स्वर से उसको बोले। इसके बाद जो है एकदम झटके से नाभि से स्टार्ट करें और सहस्त्रार में लेकर माँ को लंबी ध्वनि में बोले। और इस प्रकार आप जो है नाभि से जब भी आप उठाएंगे और सीधे झटके से आपका जो ऊपर जो आता है चंद्र बिंदु, वो आपके गालों पे आए और माँ की ध्वनि आपके सहस्त्रार के चारों तरफ गूंजती हुई आपको महसूस होगी। आप इस ओम के इस्तेमाल को जब भी आप करेंगे, और इसलिए इसको करने के लिए यदि आप डेली 1 घंटा इसको करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है, आपके बच्चे भी कंसंट्रेट होते हैं। और इसके साथ एक मुद्रा मैं बताती हूँ कि जो आपको करनी है, आप सुख आसन में बैठ जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार क्रॉस करें, अंगूठे आपस में इस प्रकार मिला लें। चिटली उंगली के दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं उसको अपनी नाभि पर इस प्रकार लगा के बैठें और इस ओम के उच्चारण को बोलें। पहले आपको ओम को 3 भागों में बांटना है। फिर जब आप इसको करने लग जाएं, आपका ध्वनि आपके मुख से ऐसी हो जाए कि आप लगातार बोल रहे हैं, तो आप एक ही झटके में नाभि से बोलते हुए सहस्त्रार में ओम की ध्वनि को महसूस करें। जी बिल्कुल गुरु माँ, बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में आपने बताया किस प्रकार से एकाग्रता बढ़ा सकता है व्यक्ति, किस प्रकार से वो साधना योग में बैठ सकता है, यानी कि उसकी किस प्रकार से स्थिति होनी चाहिए बैठने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी योग साधना सीखना चाहते हैं, आप भी एकाग्र होना चाहते हैं, आपके मन को एकाग्र बनाना चाहते हैं, या फिर परिस्थितियों से, यानी कि गंभीर परिस्थितियां जो आपके सामने लगातार बनी हुई है उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चला जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यंत्र मंगवाना चाहते हैं कि यंत्रों के माध्यम से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ, तो जो नंबर चलाए जा रहे हैं आप उस पर कॉल करके ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं और तमाम जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए लेकर आए हैं शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र। टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। ओंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए
गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004